4 साल 4 साल वाकई काफी लंबा वक्त होता है। 4 साल मतलब ऑलमोस्ट 48 महीने, 192 सप्ताह, 1340 दिन और हर उस दिन के 24 घंटे। वाकई काफी लंबा वक्त होता है, लेकिन हमारे देश के कानून के लिए नहीं। 4 साल हो गए, लेकिन आज भी आरुषि मर्डर केस वही है जो 4 साल पहले था। अनसुलझा। 16 मार्च 2008 नोएडा के फ्लैट नंबर N32 की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये शर्मनाक हरकत किसने की होगी? कहीं वो आप तो नहीं? मैंने ऐसा इसीलिए पूछा क्योंकि कातिल तो आज भी आजाद घूम रहे हैं और क्या पता शायद मेरे इस वीडियो को देख भी रहे होंगे। क्या कसूर था उन मासूम आंखों का जिसने कुछ बनने के लिए सपने देखे होंगे और उन आंखों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के अनुसार द मेन कल्प्रिट्स वर द पेरेंट्स। हैरानी होती है ये सोचकर कि कोई माँ बाप ऐसा कर सकते हैं। जिस माँ ने बोलना सिखाया उसी ने हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जिस बाप ने हाथ पकड़कर चलना सिखाया उसी बाप ने इन्हीं हाथों से उसका गला घोट दिया। आखिर भगवान ऐसे लोगों को औलाद देते ही क्यों है? अगर माँ बाप ऐसे होते हैं तो अनाथ होना ही अच्छा है। रियली स्ट्रेंज, दो इट्स नॉट ए प्रूफ दैट पेरेंट्स ने ये किया है, पर दोस्तों जहाँ पे आग होती है धुआं वहीं से उठता है। इस केस को और परखने के लिए आए चलते हैं एक सच्चाई के सफर पर। एग्जैक्टली उस रात हुआ क्या था आइए जानते। 52 मिनट, 4 लोग, आरुषि, हेमराज, नुपुर तलवार और डॉक्टर राजेश तलवार। 2 मर्डर्स। कौन, कहां, कब, कैसे, इन सवालों की कोई गुंजाइश नहीं। उसी रात आरुषि ने अपने डिजिटल कैमरे में कुछ पिक्स कैद की जिस पर वॉल पर टंगे घड़ी पर रात के 10:10 का टाइम था। इसका मतलब रात के 10:10 तक वो बिल्कुल सही। आरुषि के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो रात के 11:30 बजे सोने चली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि आरुषि का कत्ल रात के 12 से 1 के बीच हुआ और उस दिन राजेश तलवार ने अपना लैपटॉप 12:08 पे बंद किया। इसका मतलब ये हो सकता है कि जब कातिल घर में मौजूद तब राजेश जगे। तो आरुषि को कब और कैसे मारा गया, इसके लिए मैं अपने एक दोस्त की मदद लेना चाहूंगा। आरुषि को एक 5 नंबर के गोल्फ क्लब से उसके हेड पर वार किया गया। इस एरिया में एक ऐसा ही मार हेमराज के भी सिर पर था। आरुषि बेहोश हो गई, हेमराज भी शायद बेहोश ही हो गया। आरुषि के गले और हेमराज के गले पर किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से वार किया गया इस जगह पर। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जहां तक मुझे पता है किसी डॉक्टर के पास ही होता और उसके पेरेंट्स डॉक्टर थे। नोट, आज को खींचकर टेरेस तक ले जाया गया। स्टेयर्स पर और दीवारों पर खून था। उसे छत पर मौजूद एक कूलर पर डाल दिया गया और उसे एक चादर से छुपा दिया गया। कातिल वापस घर में आया। डाइनिंग टेबल पर जाकर उसे शराब के बोतल पर आरुषि और हेमराज दोनों के ब्लड स्टेन्स पाए गए। जरा सोचिए, कोई कातिल घर में बाहर से आकर शराब पी सकता है, वो भी 2 मर्डर्स करने के बाद। रियली स्ट्रेंज। फिर उसने रात भर सबूतों को मिटाने की कोशिश की, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। अब एक नोट करने वाली बात, जब सुबह आरुषि तलवार की मां ने डॉक्टर नुपुर तलवार और राजेश तलवार ने अपने बच्ची की लाश को देखा, उसने उन्हें छुआ तक। क्यों? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके कपड़ों से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को एक ब्लड स्टेन भी नहीं मिला। यूजुअली अपने माँ बाप अपने मरे हुए बच्चे की लाश को देखकर गले से लगा लेते हैं, तड़प कर रोते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। कैसे होते हैं वो माँ बाप, जरा सोचिए। इस केस के सारे पहलू आपके सामने हैं। हमारा काम था सच्चाई सामने लाना। कंक्लूजन आप निकालिए। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। काइंडली सब्सक्राइब फॉर मोर। कंडीशन अप्लाई।